16 दिसंबर 2012 दिल्ली की वो सर्द रात जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। एक मासूम लड़की अपने सपनों के साथ घर लौट रही थी, लेकिन किस्मत ने उसकी ज़िंदगी को सबसे डरावनी रात में बदल दिया। उस दिन सिर्फ एक बेटी पर हमला नहीं होता, बल्कि पूरे देश के विश्वास पर हमला होता। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि संघर्ष, न्याय और बदलाव की है। यही निर्भया की कहानी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणेश स्पॉटलाइट में आपका सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले निर्भया केस के बारे में, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। निर्भया नाम नहीं था उस लड़की का, पर जब उसके साथ घटना घटित हुई तो उस घटना ने सुर्खियां बटोर ली। तो उस निर्भया यानी निडर कहा गया। 16 दिसंबर 2012 की रात वो और उसका दोस्त एक मूवी देखकर लौट रहे थे। उन्होंने घर जाने के लिए एक बस पकड़ी, लेकिन उस बस में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो अपराधी बन चुके थे। निर्भया और उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई और लड़की के साथ सामूहिक यौन हिंसा हुई। फिर दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया। निर्भया की हालत गंभीर थी और उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। पूरे देश को जैसे झटका लग गया था। आप लोग सोच के देखिए कि ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या फील होता है। जब ये खबर मीडिया में आई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। हर जगह नारे लगे थे, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, सेव आवर सिस्टर, हैंग द रेपिस्ट। इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक लोगों ने प्रदर्शन किया। ये सिर्फ दिल्ली नहीं थी, पूरे देश में लोग कैंडल लेकर सड़कों पर उतर आए थे। उस वक्त हर घर परिवार में एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है या नहीं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जांच में सामने आया कि बस में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें एक लड़का नाबालिग भी था। सभी आरोपियों को कुछ दिनों के बाद पकड़ लिया गया। देश की नज़रों के सामने एक ही चल रहा था। निर्भया को बेहतरीन इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया, लेकिन 13 दिन के लड़ाई के बाद निर्भया की मौत हो गई। 29 दिसंबर 2012 को इस दुनिया से छोड़ के चले गई। उसकी मौत के इस असर के बाद पूरे देश में माहौल गर्म हो गया और गुस्से से आग लोग रास्ते पर उतर आए। निर्भया केस के बाद सरकार को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें यौन अपराधियों के लिए बड़े से बड़े कानून बनाए गए। मृत्युदंड का भी प्रावधान हुआ और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए, ताकि ऐसे मामले जल्दी सुनवाई हो सके। महिला और सुरक्षा सम्मान को लेकर समाज में एक नई बात छिड़ गई थी। केस की सुनवाई तेजी से हुई। 4 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। लंबी कानूनी प्रक्रिया और अपीलों के बाद मार्च 2020 में लगभग 7 साल बाद चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा दी गई। देश में राहत की सांस ली, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या इंसाफ सिर्फ एक केस तक सीमित रहना चाहिए या पूरे सिस्टम को बदलना होगा। निर्भया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि महिलाओं को सुरक्षा सिर्फ कानून के नहीं है, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। सड़कें, बसें, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह बेटियों की सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब हर नागरिक, हर इंसान अपनी जिम्मेदारियां समझे। निर्भया अब सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, ये प्रतीक है और न्याय का और बदलाव का प्रतीक है। अगर आपके आसपास कोई महिला या बच्चा भी हिंसा का शिकार हो रहा है तो चुप मत बैठिए। इंडिया में 24 तास वुमन हेल्पलाइन नंबर 18 पर कॉल करिए और बच्चे के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करिए। याद रखिए, चुप्पी अपराध को और बढ़ाती है। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि निर्भया जैसा केस इंडिया में अभी कभी ना हो। न्याय सिर्फ अदालतों से नहीं आता है, न्याय आता है आपकी सोच बदलने से। अगर आपके आसपास कोई हिंसा का शिकार हो रहा है तो उसकी मदद करिए। जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर एवरी वुमन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।